मैं सच बोलूं रब यहाँ है ही नहीं, बस लोगों ने पागल बनाया हूँ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰੋਂ। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे हालिया शिरकिया गाने जिनके मतलब समझकर आप भी कानों को हाथ लगा लेंगे। जहां एक तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने मयार को गिराकर सवाल का शिकार है, तो दूसरी तरफ टाइम के साथ साथ इसकी म्यूजिक इंडस्ट्री या फिर गानों के अंदर भी एक चीज मिसिंग होती जा रही है, और वो है इनके लिरिक्स। बिना सर पैर और मतलब के लिरिक्स जिनका कोई मतलब नहीं, और सबसे बढ़कर ऐसे शिरकिया अल्फाज की प्रमोशन जिन्हें बार बार दोहराकर आज के मुसलमान भी जाने अनजाने के अंदर शिरक करने लगते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर मुसलमान गुमराही के अंदर बढ़कर ऐसे इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं जिनका दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। खास तौर पर दरबारों पर होने वाला शिरक यहाँ पर उरूज पर है, और इसी तरह के कुफरिया और शिरकिया गानों पर यहाँ पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती, और ना ज्यादा एहतजाज देखने को मिलता है। पर अफसोस का मकाम यह है कि यही मुसलमान नौजवान नस्ल बिना इन गानों का मतलब जाने इसे सोशल मीडिया पर नाच नाच कर और एक्टिंग करके इसे प्रमोट करती नजर आती है। ना सिर्फ खुद ये गुनाह करती है, बल्कि इसे बढ़ाने और इसकी प्रमोशन करने की वजह भी बन रही है। एक्टिंग ऐसे करो जैसे जिंदगी जी रहे हो। एक्टिंग फील्ड में हाल ही में एक भारतीय सिंगर बी पराग के नए एल्बम जोरा जबी का एक गाना रिलीज किया गया, जिसका नाम है यार का सताया हुआ। मैं सच बोलूं रब यहाँ है ही नहीं, बस लोगों ने पागल। इस गाने में ऐसे कुफरिया वर्ड बोले गए हैं कि शायद आपने इससे पहले इसका तसव्वुर भी ना किया हो कि कोई शख्स इतना ओपनली ऐसी गुस्ताखी करने का सोच भी सकता है, वो भी एक गाने के अंदर। इस गाने का मेन एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि एक मुसलमान एक्टर है, और गाने के लिरिक्स के अंदर कहता है कि अगर खुदा यहाँ पर मौजूद है तो मुझसे बात करे, मुझसे कभी मुलाकात करे। वो खुदा जो दो टूटे हुए दिलों को नहीं मिला सकता, वो दिन को रात भी नहीं कर सकता, सो सच बोलूं तो खुदा है ही नहीं, बस लोगों ने पागल बनाया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। एक गाने के लिरिक्स के अंदर खुदा के वजूद का इनकार खुल्लम खुल्ला दुनिया के हर एक मजहब और इसकी तालीमात की तौहीन है। ये बंदा खुदा की जात को चैलेंज कर रहा है कि अगर तू सच में मौजूद है तो मेरे सामने आकर मुझे साबित कर, वरना मैं बाकी इंसानों की तरह पागल नहीं बनूंगा। गाने में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुसलमान होकर शराब पीते और पिलाते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इस गाने का राइटर है राजीव कुमार नाम का शख्स, जिसे बी पराग लिरिक्स के अंदर जानी कहकर पुकारते हैं, और इन दोनों का मजहब सिखिज्म है। तो अगर हम ये मान लें कि ये दोनों यही राइटर और सिंगर अपने मजहब के खुदा की बात कर रहे हैं, तो क्या ये इनके खुदा की भी तौहीन नहीं है? क्योंकि सिखिज्म के अंदर भी एक ही खुदा मौजूद है, जिसको सिख ऑल पावरफुल मानते हैं, जिसे मुसलमान अल्लाह, हिंदू भगवान और सिख वाहे गुरु कहकर पुकारते हैं। बी पराग के अगर आप बाकी गानों पर नजर डालें तो इसका पूरा करियर ऐसे कुफरिया और शिरकिया गानों के लिरिक्स से भरा हुआ है, जहां पर ये बाकायदा अल्लाह का नाम लेकर एक लड़की को कहता है कि अगले जन्म में अल्लाह तुझे मैं बना दे और मुझे तू बना दे। जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के बार बार जन्म लेने का अकीदा और फिर इनलाइटेंड हो जाना, ये हिंदुइज्म की तौम परस्ती है, इनकी मजहबी तालीमात का हिस्सा नहीं है। पर इसे यहाँ पर अल्लाह का नाम लेकर इसकी जात की और इस अकीदे को इस्लाम से जोड़कर इस्लाम की तौहीन की जा रही है। अगर कोई सॉन्ग राइटर अपने गाने के अंदर शिरकिया किस्म के लिरिक्स लिख रहा है, तो क्या कोई सिंगर से गन पॉइंट पर यह कहता है कि वो इस गाने को गाए? यानी जब ये शख्स अपने गाने के हिट होने की और कामयाबी का जिम्मेदार है, तो इसके लिरिक्स और इसकी गुस्ताखियों का क्यों नहीं?
इसी बंदे का एक और मशहूर गाना है जिसके लिरिक्स हैं कि रब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले, कहता कुछ ना बदला झूठ बोले हर वेले। ये बंदा अल्लाह की ज़ात पर तोहमत लगा रहा है कि रब रोज ये ख्यालिया तमाशा लगाता है, रोज मेला लगाकर झूठ बोलता है और कहता है कि कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है, यानी अल्लाह की ज़ात झूठ बोलती है। अब आप बताएं कि इन अल्फाज की खुदा की ज़ात की तौहीन के सिवा भला क्या तशरीह हो सकती है कि वो खुदा झूठा और धोखेबाज है। इंस्टाग्राम रील्स पर एक गाना माँ की शान के बारे में काफी वायरल हो रहा है और लोगों ने इसके लिरिक्स समझे बगैर इसे मुसलसल फैलाना शुरू कर दिया और इस पंजाबी गाने के अंदर माँ की शान बताते हुए सिंगर का कहना है कि अल्लाह की ज़ात यानी रब की ज़ात माँ और उसकी शान से बढ़कर नहीं हो सकती। ये कितना बड़ा कुफरिया अकीदा है कि एक इंसान को अल्लाह की ज़ात के आगे बढ़ाया जा रहा है। माँ की शान वाकई बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे अल्लाह की ज़ात के मुकाबले में खड़ा करना कि वो अल्लाह की ज़ात से भी बढ़कर है, इससे बड़ा शिर्क भला और क्या हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से एक और कुफरिया गाना रील्स पर बहुत ज्यादा वायरल है जो कि माँ की शान के अंदर है और इसके अंदर सिंगर कहता है कि रब दा वी रब वसदा है माँ विच, यानी अल्लाह का एक और अल्लाह या फिर उसका मालिक माँ के अंदर बसता है। अस्तगफिरुल्लाह। और लोग माँ की शान में जज्बाती होकर बिना समझे कि ये शिरकिया कलमात हैं इनको फैला रहे हैं, बिना सोचे समझे कि मुसलमान का तो पहला और बुनियादी अकीदा यही है कि अल्लाह सिर्फ एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। तो ये किस तरह के मुसलमान हैं जिन्हें ये फिक्र ही नहीं है कि वो लोग बोल क्या रहे हैं। बॉलीवुड का एक बहुत ही मशहूर गाना जो कि काफी पुराना भी है लेकिन काफी लोग इसे आज तक सुनते हैं, लेकिन शायद ये आपने कभी गौर किया हो कि इसके लिरिक्स क्या हैं। इस गाने में सिंगर कहती है कि अब तुम्हारे सिवा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे, यानी मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि किसी रब की जरूरत नहीं, मैं बस तुम्हारी इबादत करूंगी। माज़अल्लाह। बिल्कुल इसी तरह के लिरिक्स सिद्धू मूसेवाला के एक मशहूर गाने के भी हैं जिसके अंदर वो कहता है कि रब की तरह मैं तेरी पूजा करता हूँ। और आखिर में एक कव्वाली। कव्वाली को मैंने गानों की लिस्ट के अंदर इसलिए डाला है कि इस्लाम के अंदर कव्वालियों का कोई तसव्वुर नहीं, ये सूफियाना कलाम है जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर कोई वजूद नहीं मिलता। माना जाता है कि अमीर खसरू नाम के एक इंडियन पोइट ने इसे 12वीं या 13वीं सदी के अंदर शुरू किया और सूफीज़म का तो वैसे भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये दुनिया के हर एक रिलीजन के अंदर पाया जाता है। इस मशहूर कव्वाली के शिरकिया लिरिक्स जो कि यकीनन हम बचपन से ही सुन सुन कर जवान हुए हैं और मशहूर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान के अंदर भी इसे मुसलमान भारतीय सिंगर अदनान सामी ने गाया था, यानी भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। इसका वालिको लातादाद सूफी सिंगर और इंडिया और पाकिस्तान के लोगों ने गाया जिनके अंदर वो अल्लाह को छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुरादें मांग रहे हैं। हालांकि हर एक चीज को अता करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने परवरदिगार यानी अल्लाह से ही मांगा करते थे। सूरह अल जिन आयत 20 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार की इबादत करता हूँ और इसका किसी को शरीक नहीं बनाता, यानी मैं भी डायरेक्ट अल्लाह से ही मांगता हूँ, किसी का वसीला डालकर अल्लाह से दुआ नहीं करता। और ये भी कह दो कि ना मैं तुम्हारे किसी नफे का इख्तियार रखता हूँ ना किसी नुकसान का। ये भी कह दो कि अल्लाह के अजाब से मुझे कोई नहीं पनाह दे सकता और मैं इसके सिवा कोई पनाह की जगह नहीं पाऊंगा। मेरे जिम्मे तो बस अल्लाह का हुक्म और उसका पैगाम पहुँचा देना है। अब कुरान पाक की इन वाज़े आयात और अल्लाह के इस हुक्म के बाद भी अगर किसी को इन अल्फाज पर एतराज हो तो उसे चाहिए कि वो जाए और अल्लाह ताला पर फतवा लगा दे। इन कुफरिया और शिरकिया गानों के लिरिक्स को सुनने के बाद यकीनन आप खुद को और अपने बच्चों को ऐसे गुमराह करने वाले गानों से जरूर बचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।